हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:14। आज है 25 अक्टूबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 26 अक्टूबर। उसके साथ साथ मैं आपके साथ में थोड़ा सा पोजिशनल भी बात करना चाहता हूँ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं सेल साइड से हट के बाई साइड में आ चुका हूँ, रीज़न क्या है, उसके पीछे की स्टडी क्या है, ये सब आपको बताना चाहता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गलती से भी स्किप करना नहीं, बिल्कुल भी। वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे पोजिशनल बात करने वाला हूँ, उसके साथ साथ इंट्राडे में लेवल्स क्या होंगे वो भी बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग पोजिशनल की बात कर लेते हैं। डेटा को जो है मैं थोड़े टाइम के बाद में बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर क्या कमेंट करना है नहीं पता है तो एक हार्ट ड्रॉप कर देना। आज हमने जो है जितने भी हमारी शॉर्ट साइड की पोजिशन थी स्टॉक्स में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो हमने कल ही सब सारी की सारी बुक कर दी थी। और आज जो है हमने लॉन्ग्स क्रिएट किए हुए निफ्टी बैंक निफ्टी में जो अभी लॉस में चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के अलावा बाकी सब जो है हमने शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है उसको बुक कर ली है। एंड मेरा व्यू यहाँ से मार्केट को लेके पॉजिटिव है। रीजन क्या है? सबसे पहले हम लोग आते हैं चार्ट पे। ये नहीं, ये वाला चार्ट। ओके, ये है निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे अगर हम लोग क्लियर कट देखेंगे, तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है। तीन इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ लीजिए, अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट उसको रीटेस्ट करने एक बार आएगा। देन अगर वहां से उसको गिरना होगा तो फिर वो वहां से नीचे की तरफ फॉल देगा। ये सेम लॉजिक जो है ब्रेकआउट के लिए भी काम आता है। ये जो है एक दो बार फेल हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ फेल हुआ है, ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस कभी रीटेस्ट करने नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए। और हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब फ्राइडे तक, मैं आप लोग को डेट भी बता देता हूं, 3 नवंबर तक मोस्टली हम जो है 19450 से लेके 400 से 500, ये जोन जो है हम एक बार जरूर देखेंगे। ओके, रीजन बिंग मार्केट ओवर सोल्ड भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में जगह नहीं बची हुई, जगह बची हुई है थोड़ी बहुत। मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है। ओके, सबसे पहला रीजन क्या है? जो ब्रेकडाउन देता है उसको वो रीटेस्ट करने जाएगा। अब ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो रीटेस्ट करने जाएगा। ये अभी सिर्फ पोजिशनल बात हो रही है, इंट्राडे नहीं। तो ऐसा नहीं कि कल के दिन उठ के आप सेम एक्सपायरी बाय करोगे तो फिर ये गलती आपकी होगी। तो 19500 जो है मेरा फर्स्ट टारगेट है कि फर्स्ट टारगेट की तरफ हम जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग आरएसआई को देखेंगे, अब ध्यान से ये चीज देखना। ओके, ये लाइन मैंने बनाई हुई है 32.22 पे, जिसके अंदर आज का आरएसआई है। क्या इसके नीचे जा सकता है? यस, आरएसआई इसके नीचे जा सकता है। लेकिन जब जब प्रीवियसली, हम जब भी एनालिसिस करते हैं हम क्या देखते हैं? हम प्रीवियस चार्ट देखते हैं। तो प्रीवियस चार्ट को हम देखेंगे कि प्रीवियसली क्या क्या हुआ था जब जब 32.22 तक आई है। तो अगर हम लोग प्रीवियसली जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये टच हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है? इसने ऊपर की तरफ रैली दिया। यहाँ पे एक टच हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है? इसने ऊपर की तरफ रैली दी है। हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, यहाँ पे टच हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है? ऊपर की तरफ रैली आई है। यहाँ पे टच हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है? ऊपर की तरफ रैली आई है। सेम लॉजिक, यहाँ पे टच हुआ है। यहाँ से क्या हुआ है? ऊपर की तरफ रैली आई है। अब ये रैली कहां तक जाएगी ये अभी कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मार्केट अगर ऐसे ही बिहेव करता है एंड एक लाइन में ही नीचे आता है, मतलब कल के दिन भी अगर मार्केट रेड क्लोजिंग देता है, तो समझ जाओ कि हम ये वाला एटीएच जो है, ये वाला एटीएच ब्रेक करेंगे। समझ में आ गई बात? अगर कल के दिन भी, एक तो पहली बात तो कल एक्सपायरी है, कल के दिन भी अगर मार्केट रेड कलर की क्लोजिंग देता है, इसके नीचे एक पॉइंट भी नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, देन वो 18800 से लेके 900 के बीच में यहां पे कहां पे सपोर्ट लेगा और यहां से शूट करेगा ऊपर की तरफ। एंड फास्ट आपको 10 दिन में या 15 दिन में ही ये ब्रेक होते मिलेगा। समझ में आ गई बात? ये सब मुझे कहना नहीं था कि एटीएच जाएगा, नया एटीएच बनेगा, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग वर्ड्स को पकड़ते हैं। अब यहां से क्या होगा? यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, यहां पे मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा, उसके बाद मैं वेट करूंगा। अगर यहां से मेरे को रिवर्सल मिलता है, सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, तो मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग बाई साइड में ही रहेंगे। लोग कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे।
उनको सब एक ही बार में सब कुछ कैप्चर करना है। अब आज के दिन ये वाली जो कैंडल बनी है इसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, जबकि मैंने भी कहा था 19200 आएगा। और जो चीज मैं कैप्चर करता हूं, जो चीज मैं कैप्चर करवाता हूं, मुझे सिर्फ उसी का क्रेडिट चाहिए, उससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि ये ABC पैटर्न जो है नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन जो चीज मैं कैप्चर नहीं करता वो चीज का क्रेडिट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये दूसरी बात हो गई RSI के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब जब हम कोई EMA ब्रेक करते हैं, जब जब हम कोई EMA ब्रेक करते हैं, प्रीवियसली भी अगर हम देखोगे तो उसके बाद में वो वहां से ऊपर की तरफ आता है उसको रीटेस्ट करने। मिनिमम स्ट्रेट नीचे की तरफ मार्केट ऐसे नहीं जा सकता है। अगर ये ऐसा गया, समझो अगर यहां से अगर ये 18600 से लेके भी 800 तक भी चला गया, तो समझ जाना यहां से भी फिर से चांस है कि हम ये ATH ब्रेक करेंगे। सेम सिनेरियो निफ्टी से अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी में बाकी सब सेम है। यहाँ पे इसने 200 EMA जो है इसको ब्रेक किया हुआ है। प्रीवियसली अगर हम लोग देखेंगे तो जहां जहां 200 EMA है वहां से सपोर्ट लिया है, रैली दिया है, नीचे रहता है। देखो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम एक्सपायरी में ट्रेड बिल्कुल भी ना ले, एंड लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करे जो मैं लेवल दूंगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कितना दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन इधर ही टाइम पास कर गया। देन उसके बाद में उसने एक रैली दी। कोई भी EMA वो एक बार में ब्रेक नहीं कर सकता। अगर वो एक बार में ब्रेक करता है, इसका ये मतलब है कि 80 to 90% वो फेक ब्रेकडाउन है। समझ में आ गई बात? सेम लॉजिक अगर हम लोग RSI में भी देखेंगे, यहाँ पे 29.39 है। आप यहां पे चेक करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो कहां से भी लोगे अगर आप, ये दिख रहा है यहां से रैली दिया है, यहां पे भी लोगे यहां से भी रैली दिया है, यहां पे भी लोगे यहां से भी एक छोटी सी रैली दिया है। कुछ भी हो जाए वो एक छोटा सा पुल बैक तो देता ही देता है। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी के अंदर 500 से 600 पॉइंट का। यहां पे भी अगर आप देखोगे जो उसने छोटा सा पुल बैक दिया है, ये जहां पे नीचे की तरफ गया है ये, तो यहां पे अगर देखोगे तो इसने लो बनाया था 35,400 का लो बनाया था। देन उसके बाद में उसने हाई बनाया 37,600 का। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट हो गए। तो मैं 2000 पॉइंट की अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी के लिए मुझे चाहिए कि एक बार हम स्क्रीन पे 43,600 एंड 19,400 से 500 देख ले, रीटेस्ट कर दे फ्राइडे तक ही, नेक्स्ट फ्राइडे तक, ये आने वाला फ्राइडे नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे तक हम इसको रीटेस्ट कर ले अच्छे से। देन वहां जाके हमको डिसाइड करना है कि क्या करना है। क्योंकि जब जब RSI इतना नीचे की तरफ आया है, नो डाउट मार्केट चाहिए तो हो सकता है कि कल सबको और डराए। आज के दिन गिफ्ट निफ्टी अगर नीचे की तरफ रहेगा तो कल नीचे की तरफ खोल दे, लेकिन देन वहां से बाइंग ही बनती है, बाइंग ही बनती है, बाइंग ही बनती है। लोग कहते थे कि मैं बियरिश हूं, मैं बियरिश ट्रेड ही देता हूं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने जो चार्ट में देखा हुआ है उसके अगेंस्ट कोई ट्रेड दिया हूं। जो मेरी स्टडी कहती है उसके बेस पे ही मैं ट्रेड देता हूं। मैंने बहुत बार कहा है जब टाइम आएगा बाय करने का तब मैं बाय करने कहूंगा। रिलायंस आप लोग को कहा था 2725 या 2740 पे, मैंने आप लोग को कहा था कि वहां से जो है उसके अंदर सेल ही बनता है, बाय नहीं बनता है। आज वो कहां पे आके रुका हुआ है? 2245। यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि हाँ थोड़ा इधर बाय करे, देन थोड़ा 1900 के पास आएगा वहां पे बाय करे, एंड देन अगर गलती से भी आपको 1600 1700 का लेवल देखने मिल गया रिलायंस में, तो वहां पे आप और एडअप करें। ऐसे आप इन्वेस्टिंग करते, ऐसे नहीं कि 2700 पे किसी ने इन्वेस्टिंग कर लिया एंड टारगेट उसका 3100 रख दिया। सेम चीज मैंने आपको HDFC के टाइम पे भी कहा था कि HDFC 1520 के नीचे आएगा ही आएगा। आज के दिन भी अगर आप मुझे कहोगे कि HDFC, एक मिनट रुक जाइए, हाँ HDFC को अगर आप देखोगे तो इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया है क्या? हाँ, तो इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। हो सकता है कि हम इसको भी ब्रेक करें, देन फिर वहां से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ नहीं है। RSI आपको रिवर्सल का साइन ही दे रही है।
सारे इंडेक्स एंड स्टॉक्स में। इस बेसिस पे मैं सेल साइड से बाय साइड में आया हूं। हाँ, आज के दिन का फॉल पूरी तरीके से मिस हो गया है, जो मैं एग्री करता हूं। कल के दिन भी फॉल आएगा तो मैं उसको भी शायद मिस ही करूंगा। मैं थोड़ा टाइम वेट करना चाहता हूं, मैं एक रिवर्सल देखना चाहता हूं मार्केट में। उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे और सेल करना है या उसके आगे मुझे बाय करना है। ये है सारे रीजंस। ओके, तो पोजिशनली बात हो गई। आपको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए पोजिशनल में सिंपल याद रखिए, 19250 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। टारगेट रखे 19400 500 का। स्टॉप लॉस इसमें लगाइए 19200 का। और एल्स आपको मार्केट गलती से भी मिलता है 18800 से लेके 900 के बीच में, 18800 से लेके 900 के बीच में, जिसके अंदर स्टॉप लॉस लगाइए कि 18800 बिलो कोई भी डेली क्लोजिंग आती है तो टारगेट सेम रहेगा आपका 19400 से लेके 500। दोनों साइड में रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बता दिया। यही अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें, एक मिनट रुक जाइए। बैंक निफ्टी के लिए पोजिशनली आपको बाय तभी करना है जब ये आज का जो लो है, ये जो लो है ना 42800 पकड़िए, इसके ऊपर रहेगा तो ही बाई साइड में रहना है, नीचे की तरफ इसको बाय नहीं करना है। ध्यान रहे 42800 के ऊपर रहेगा, बी ऑन बाई साइड। स्टॉप लॉस लगाइए डेली क्लोजिंग इसके नीचे का। टारगेट आप यहां से डायरेक्ट 1000 पॉइंट का पकड़िए। एक्सपायरी प्लीज प्लीज प्लीज, एक्सपायरी जो है वो नवंबर एंड एक्सपायरी पकड़े। सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना ले, आगे की वीक की एक्सपायरी में ट्रेड ना ले। जस्ट बिकॉज मैंने कहा है नेक्स्ट फ्राइडे तक आएगा, फिर आप लेके बैठोगे। मार्केट पूरा अगर 10 दिन एक रेंज में रह गया, कुछ भी नहीं किया, आपका प्रीमियम डीके होगा। एंड कोशिश करिए कि पुट सेलिंग विथ हेज करें। प्लीज कोशिश करिए पुट सेलिंग विथ हेज करने का, और एल्स बुल कॉल स्प्रेड बनाइए। बहुत आसान है, आपको सीखना है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। बुल कॉल स्प्रेड बनाइए या पुट सेलिंग विथ हेज करिए, लेकिन इसके हिसाब से आप ट्रेड ले। ऐसा नहीं कि नेकेड आप कॉल बाइंग करके बैठ जाए। तो ये रहा पोजिशनल। अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा को देखिए, यहां पे देखा जाए, ओहो क्या डेटा बना हुआ है। क्लाइंट्स को देखे तो यहाँ पे देखिए स्टॉक फीचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको बाय किया हुआ है, एंड पुट जो है उसको भी ऐड किया हुआ। मोस्टली पुट राइटिंग थोड़ी बहुत निकली होगी। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको बाय की हुई है, एंड पुट जो है उसके अंदर और बाइंग की हुई है। क्या बात है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, हल्का फुल्का इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है, एंड पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी की है। इनको चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, एंड पुट राइटिंग की हुई है। मोस्टली ये वाला जो डेटा है, ये वाला इनका ये एक्सपायरी वाला डेटा लग रहा है मुझे, मंथली एक्सपायरी का। ओके, नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस को देखे तो यहाँ से बियरिश हो चुके हैं, प्रोस को देखे तो अपनी बुलिश पोजीशन से ऐसे कम कर चुके हैं। ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है सेम एक्सपायरी में मोस्टली बाय किया हुआ है, एफआईएस ने सेम एक्सपायरी में बाय नहीं किया हुआ है। नवंबर एंड एक्सपायरी के कॉल्स है ये। एंड प्रोस को देखे, ओ हो इतनी कॉल राइटिंग आज तक नहीं देखा मैंने। कल अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत मजा आएगा, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी तो मार्केट एक रेंज में रहेगा या नीचे की तरफ गिरता रहेगा। चलो हम लोग देखेंगे लेवल्स क्या है इसके ऊपर। ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है, वो इस वजह से। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कि पुट राइटिंग यहाँ से क्लाइंट्स की हल्की फुल्की कम हुई है, एफआईएस की पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग में तो प्रोस ने पुट राइटिंग कम की है, कॉल राइटिंग ज्यादा की है। पुट राइटिंग मोस्टली बचाने के लिए की होगी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरता है, और एल्स नीचे गिरेगा मार्केट, इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे और इसको जो है और एडअप करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए एफआईएस की यहाँ से शॉर्ट साइड की पोजीशन से ऐसे कम हो चुकी है। देखो मैंने बहुत पहले भी कहा था, जब 2 लाख था तभी भी कहा था कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, स्टॉक्स अच्छे खासे गिरेंगे।
रीज़न क्या था? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने सेल करके रखा हुआ था। जब सेल करके रखा हुआ है तो अभी वो लोग नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एंड सेम उनके साथ में मैं भी वही कर रहा हूँ। स्टॉक्स में शॉर्ट साइड की पोजीशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, इंडेक्स में शॉर्ट साइड की पोजीशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा या यहाँ से ही रिवर्सल देगा, देखो बॉटम और टॉप प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बार ऐसा होगा कि मैं गलत भी होऊंगा, लेकिन आपको लेवल्स पे कैसे प्ले करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो देखा जाए 19200 पे कॉल राइटिंग है, 19100 पे पुट राइटिंग है, 19000 पे पुट राइटिंग है। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 43000 पे कॉल राइटिंग है, 42800 पे, 42500 एंड 42000 पे पुट राइटिंग है। फिन निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 19400 पे कॉल राइटिंग है, 19200, 19300 पे पुट राइटिंग है। ओके, तो लेवल्स क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत मतलब मस्का है कल के लिए। 19200 के ऊपर रहता है, 200 नहीं 210 पकड़ो, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ का टारगेट है 250, 300, 350 जो आज का टॉप लगा था, 347 का टॉप था। फर्दर बाइंग आपको 347 के ऊपर करनी है, उसके बाद में आपका टारगेट निकल के आता है 400, 460 एंड 500। दैट्स इट। ये 460 से लेके 500 आपका लास्ट टारगेट होगा। नीचे की तरफ सिंपली आपको ध्यान देना है 19080, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 19 के। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करो। फर्दर सेल आप जो है 18960, इसके नीचे जाएगा तब आप सेल करोगे, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 18900 से लेके 800। देन जैसे ही आपको 800 दिखता है, 18800 अगर दिखता है स्क्रीन पे, आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है। ध्यान रहे इस बात का। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आप बाय नहीं करोगे, ध्यान रहे इस बात का। बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ आप बाय नहीं करोगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अगर नीचे बाय करना होगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि लेवल क्या है। इसके ऊपर रहेगा 42800 के ऊपर रहेगा बी ऑन बाय साइड, बी ऑन बाय साइड। आपका टारगेट ऊपर की तरफ है 43 के, 43200 से लेके 300। दैट्स इट। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आपको 43300 के ऊपर करना है, जिसमें आपका टारगेट है 43600 से लेके 44 के। दैट्स इट। ये रही बाय साइड की बात। अब आपको सेल कहाँ करना है? सेम लेवल 42800, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 42600 एंड देन उसके बाद में 42500। फर्दर सेल आप 42450 के नीचे ही करोगे, वरना आप आगे सेल नहीं करोगे। बाय नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में नहीं करना है, आपको सिर्फ बाय तभी करना है जब 42800 के ऊपर रहे। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन होता है, आपको मैं लाइव मार्केट में बता दूंगा टेलीग्राम पे अपडेट करके कि आपको कैसे ट्रेड इन है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, इसके अंदर आपका बाय का लेवल है 19300, इसके ऊपर सस्टेन करता है बी ऑन बाय साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 360, 360 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका लास्ट टारगेट निकल के आता है 430। दैट्स इट। पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। सेल साइड में आपको सेल में तभी ही रहना है जब ये 19080 के नीचे जाए। ध्यान रहे, ये लो को नहीं पकड़ना। 19080 के नीचे रहेगा तो ही सेल साइड में रहना है। आपका टारगेट निकल के आता है 19 के, 18980 एंड देन उसके बाद में 18930। दैट्स इट। पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। इसमें भी सेम जैसा बैंक निफ्टी में कहा है, फिन निफ्टी में भी नीचे की तरफ आपको बाय नहीं करना है। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।